मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे को बुलाया गया है। यहाँ पे हमारे जो जिम्मेदार हैं महात्मा गांधी कॉलोनी के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पे बहुत ही तेज़ बहाव से बहुत ही तेज़ बहाव से टैक्सी है बह रही है और बहुत ही तेज़ कटाव हो रहा है। तो मैंने अग्निशम विभाग गया वहाँ पे जाके मैंने 300 कट्टे अवेलेबल करवा के अभी कट्टे से थोड़ा भरवाए और माननीय हमारे विधायक महोदय से भी हमने शिकायत करी। माननीय मोदी ने बोला कि आप जो हमें इसकी वीडियो बना के आप भेजो और हम कलेक्टर साहब को देंगे इसकी। सर्वधर्म संगठन उपाध्यक्ष जमील खान। यहीं पर महल्ले के और भी वासी यहाँ खड़े हुए हैं। इन बुजुर्ग से मैं पूछना चाहूँगा। हाँ आप बताइए। सब मेरे को करीब यहाँ 60 वर्ष हो गया चालू परसों ये आने से, ये 60 वर्ष से हूँ, लेकिन हम बहुत मुसीबत बरसात में परेशानी होती है हमारे को। अब जिस वक्त जो है 6 महीने से ऊपर हो गए, रोड को खोद के पेप को डाल के वो मट्टी गिरी कि वो वापस बहेगी। आप लोगों ने इसकी शिकायत क्या यहाँ के जो विधायक है महेश जोशी जी उनको की थी? हाँ मुझको भी की है, सब कुछ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि बोले जो है कर देंगे, बोले हो जाएगा। कोई को आया ना कुछ कर रहा है यहाँ पे। कितनी बड़ी लापरवाही है सरकार की और यहाँ के विधायक महेश जोशी जी की, जो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ की जनता जिन्होंने इन्हें वोट दे के जिताया है आज मरने के लिए तैयार है। बुरे हालात हैं यहाँ नाहरी का नाका शास्त्री नगर महात्मा गांधी कॉलोनी के अंदर। हम जानना चाहेंगे यहाँ के और जो निवासी हैं। जी बताइए आप। सर ये कोई स्कीम तो है नहीं कि जो सरकार स्कीम के हिसाब से काम करे। बस्ती है तो उसी हिसाब से काम करेगी सरकार। ये सब जो सरकार की वजह है, सरकार का ही गलती है कि जब लाइन डली तो जाहिर सी बात है कि अपने तोड़ी है तो उसको भरना तो चाहिए था ना। वो ऐसा खुले छोड़ के आज 6-8 महीने हो गए, पूरा लॉकडाउन गुजार लिया। परेशानी होती है आने जाने वालों को। इससे पहले भी खड्डे हो रहे थे, 3-3 फीट के खड्डे हो रहे थे। हम हमारे स्तर पर ही उसको भर देते हैं। प्रशासन को कहा है, जयंत साहब को कहा है और भी अधिकारियों को कहा है, लेकिन वो सुनवाई हम कहाँ से होगी हमारी सुनवाई। मतलब गरीब होने के नाते इनकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। ये लगातार सरकार से संपर्क किए हुए, विधायक से संपर्क किए हुए, लेकिन इनकी कतई सुनी नहीं जा रही है। मैं यहाँ 2 बच्चे भी बह गए हैं, टैक्सियां बह गई और बड़े मकान आप देख सकते हैं। मकानों की कंडीशन, इतने बड़े बड़े मकान ये गिरने के लिए तैयार हो रही है और सरकार की लापरवाही हम सब के सामने आ रही है। यहीं पर महात्मा गांधी कॉलोनी में जो नसरू भाई यहाँ रहते हैं, सर्वधर्म संगठन के ये सचिव हैं, ये बताएंगे हमें। हाँ भाई बताइए आप। मैं यहाँ
तकरीबन 45 वर्षों से मैं रह रहा हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जिसे भी वोट देते हैं वो हमारे वोट तो लेके चला जाता है, मगर पलट करके कभी इस कॉलोनी की तरफ नहीं देखता। हमने बड़ी मुश्किल से खुद माननीय महेश जोशी जी हमारे विधायक वो बोरिंग की लाइन लेकर के आए, हमने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दी, वाकई उन्होंने काम किया बोरिंग का। मगर यहाँ पर ही वो लाइन बिछने के बाद में इस स्थिति के अंदर कि यहाँ पर बार बार हम निवासी लोग ही इस खड्डे को भरते रहते हैं। ये बरसात आती है, मलबा वापस से निकल जाता है, फिर हम भर देते हैं, फिर बरसात आती है, मलबा वापस से निकल जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस कॉलोनी की सड़क को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, दुरुस्त इस सड़क को नहीं किया गया है। आज की स्थिति यह है कि आज बरसात जो आई थी उस बरसात में 2 बच्चे बह कर के आए और पानी इस बला का था कि बाढ़ की शक्ल में पानी था और उस पानी के अंदर 2 बच्चों को हमने बचाया। हमारे कॉलोनी निवासी की ऑटो रिक्शा जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है, वो पलट गई सड़क टूट करके और गिर गई जहाँ गाड़ी खड़ी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी कॉलोनी से हर आदमी वोट लेता है, यहाँ से विधायक जी भी लेते हैं, पार्षद जी भी लेते हैं, मगर यहाँ पर पलट करके कोई नहीं देखता है और बार बार हम एप्लीकेशन देते हैं। आपने यहाँ क्षेत्रीय पार्षद से भी संपर्क किया? काफ़ी उनको बताया मगर कोई सुनवाई नहीं है, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। हम इस कॉलोनी की रोड को तोड़कर इसको नीचे बिठाकर इसमें एक ऐसा जाल डाला जाए लोहे का जिससे रोड बार बार टूटे नहीं, और इस रोड को थोड़ा नीचा किया जाए ताकि हमारे मकान डूबने से बच जाए। मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी इस समस्या का समाधान करें। हम देख पा रहे हैं कि सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं और सरकार की लापरवाही, विधायक की, यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो है महेश जोशी जी की लापरवाही और क्षेत्रीय पार्षद की भी लापरवाही है। बार बार बोलने के बावजूद यहाँ किसी तरीके का कार्य नहीं रहा। क्या वो किसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं? मैं मोइनुद्दीन जमाली, SGS न्यूज, राजस्थान से।